हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 11 का, जो इसमें कितना पार्ट था, 4 पार्ट में दिया था। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। इसका जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है ना, तो डायरेक्टली सब प्रूव करना है, प्रूव करना है कुल मिला के। मतलब पहला क्वेश्चन दे रखा है 0 to log x plus 1 by x डे का मतलब 1 plus x स्क्वायर बाई log 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 to इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है, log x प्लस 1 बाई एक्स, और dx अपन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई log 2। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, हम आरएचएस लेके आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट log है तो log x प्लस 1 बाई एक्स, dx अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या, tan थीटा। tan थीटा पुट करेंगे, यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो x का dx हो जाएगा, और tan थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा हो जाएगा। और ये जो लिमिट दे रखा है, ये x के लिए लिमिट है ना। अब हमने क्या चाहिए, थीटा के, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया, तो थीटा के लिए लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम थीटा का निकाल लेते हैं, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे ना, तो tan इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, tan इनवर्स x बनाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए लिमिट क्या है x का, x इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 यानी ये हो जाएगा 0। x इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट। और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या है, tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 के जगह पे 0, और पाई बाई 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा लिमिट। चलिए चलो इसमें अप्लाई करते हैं हम। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, लॉग है तो लॉग, और एक्स इक्वल टू क्या बना है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा हो गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इधर करते हैं, आई इक्वल टू, यहाँ पे इसलिए से नहीं बच रहा था इसलिए काटना पड़ा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा लिमिट। लॉग है तो लॉग, दिख रहा है ना, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, फिर प्लस 1 बाई tan थीटा, यहाँ पे 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे dx है ना, तो dx इक्वल टू क्या है हमारा, sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा है अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, tan थीटा पुट किया है ना, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। अब देखिए ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, लॉग है तो लॉग, यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा, और यहाँ पे देखिए tan थीटा 1 बाई tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये भी क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल। और यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 0 से पाई बाई 2, लॉग है तो लॉग, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस cos थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, और यहाँ पे क्या बचा है, डी थीटा है तो डी थीटा। आई इक्वल टू है ये, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसका एडिशन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, sin थीटा cos थीटा, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। यानी आई इक्वल टू, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और इनकी देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा log 1 अपन में sin थीटा cos थीटा, d थीटा हो गया। और हमें पता है कि log m अपन में n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। m का यहाँ पे क्या है, n की जगह पे क्या है 1 है, और n की जगह पे क्या है sin थीटा cos थीटा, तो इसको हमें लिखना होगा, तो i इक्वल हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 1 माइनस log sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे d थीटा है तो d थीटा। i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2
log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे log है तो log, और साइन थीटा है तो साइन थीटा, और cos थीटा है तो cos थीटा, d थीटा है तो d थीटा, ये हो गया। अब देखिए log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस log n होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू, ये तो माइनस बाहर हो जाएगा, जीरो तो खत्म है, माइनस बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग, देखिए एम भी है और एन भी है हमारा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा प्लस लॉग cos थीटा हो जाएगा, इस पे हम अप्लाई किए हैं फॉर्मूला पे, और ये डी थीटा है तो डी थीटा, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं, आई इक्वल टू माइनस है तो माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा आपके प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग cos थीटा डी थीटा। और बताए थे ना कि इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इसका भी होगा और इसका भी क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, बताया था ना। बस यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो, जेड के रिस्पेक्ट में हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में तभी क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा, फिर प्लस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पाई या पाई 2 पाई हो जाएगा अपन में 2, और ये हो जाएगा लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई लॉग 2। क्या प्रूफ करना था हमें, देखिए पाई लॉग 2 ही प्रूफ करना था हमें, तो ये आगे क्या हमारा आरएचएस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट दिया है 0 टू इनफिनिट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई log 4। देखिए सिमिलर एकदम उसे कैसे करना है हमें, तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। 0 टू इनफिनिट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू क्या है, पाई log 2। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे, आई इक्वल टू क्या है हमारा, 0 टू इनफिनिट, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, वही सिमिलरिटी एकदम उसी टाइप से है, तो x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सा हमें थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x बनाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x लिमिट के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 0, ये x के लिए लिमिट है ना, थीटा के लिए क्या होगा, तो थीटा के लिए यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 यानी 0, तो ये भी थीटा का वैल्यू आ गया 0। अब x इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan कितने डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो पाई बाई 2 का होता है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। लिमिट हो गया एक हमारा 0 हो गया, एक पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, और log है तो log 1 है तो 1 प्लस x इक्वल टू tan थीटा, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पर dx का है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा है, तो हो गया d थीटा। i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 2, log है तो log, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, और अपन में भी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो पता है कि log m के पावर n का क्या होता है, n log m होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू n के जगह पे क्या है 2 है, और n के जगह पे sec थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और 2 log sec थीटा और d थीटा। हम इस रूप में बनाए हैं, इस रूप में है हमारा, हम इस रूप में बना, इस फॉर्म में बनाया है। तो यहाँ से कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, i इक्वल टू 2 बाहर हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गया,
और लॉग है तो लॉग हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर वन बाई कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा वन बाई कोस थीटा और डी थीटा। हमें पता है कि लॉग एम अपन में एम का क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। एम का हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या है, वन है, और एन का वैल्यू क्या है, कोस थीटा है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू टू है तो टू, और लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाई टू लॉग वन माइनस लॉग कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखिए लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू टू है तो टू, और ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और जीरो माइनस लॉग कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये तो हो जाएगा जीरो, लॉग कॉस थीटा और डी थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आई इक्वल टू ये टू है तो टू, और यहाँ पे देखिए जीरो माइनस लॉग कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस थीटा और डी थीटा। ये माइनस को हम बाहर कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। और देखिए हम इसका वैल्यू बताए थे ना, क्या होता है, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू होता है। यहाँ से अगर हमें सॉल्व करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम हिंट दे रहा हूँ, इतना बार ये आ रहा है इसलिए हम यहाँ से तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आई वन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई वन इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस थीटा और डी थीटा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, फर्स्ट बना लिए ना, इसको हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स और डी। इसको तो हम सॉल्व कराए हैं पहले भी, तो इसका डायरेक्टली सॉल्व करने पे वीडियो सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आता है, तो माइनस का पाई बाई टू लॉग टू आता है। तो इसलिए अब इतना सब बताने का बता ही दिए हैं, दो तीन बार बहुत बार बता चुके हैं, तो ये सब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस टू है तो माइनस टू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, आई इक्वल क्या हो जाएगा, पाई लॉग टू हो जाएगा इक्वल टू आर एच। ये आ गया। देखिए यही सॉल्व करना था हमें, देख रहे हैं ना, पाई लॉग टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो से वन दिया है, वन प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वन बाई एट पाई लॉग टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, जीरो से वन लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स है तो डी इक्वल टू वन बाई एट पाई लॉग टू। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू जीरो टू वन, और ये लॉग है तो लॉग वन प्लस एक्स, और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा, सेम उसी तरह से करना है, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो ये tan इधर जाएगा, तो क्या बनाएगा, तो tan इनवर्स एक्स बनेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये लिमिट के लिए हम कर रहे हैं सब ठीक ना, लिमिट निकालने में आसानी रहेगा, क्योंकि लिमिट किस में दिया है, एक्स में दिया है, तभी तो थीटा का निकलेगा। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा ये, और इधर tan का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया। अप्लाई कर देते हैं आप, आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो, लिमिट हो देखिए यहाँ पे लिमिट है एक्स इक्वल टू जीरो, पहले तो हमारा जीरो दिया है ना, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स जीरो, यानी क्या हो जाएगा जीरो। एक्स इक्वल टू वन, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वन। tan कितने डिग्री का होता है, वन होता है, तो 45 यानी ये हो जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा। tan पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर। लिमिट हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए लॉग है तो लॉग है तो लॉग वन प्लस एक्स, यानी वन प्लस एक्स हो जाता क्या, tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा वन बाई सॉरी वन प्लस, और यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर क्या बच रहा है यहाँ पे dx है ना, तो dx पे क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस tan थीटा
अपन में 1 + tan² थीटा sec² थीटा, और यहाँ पर क्या है sec² थीटा d थीटा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, ये I इक्वल क्या हो जाएगा 0 से π/4, और ये हो जाएगा log 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा और d थीटा हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होता है, इसको हम इक्वेशन बना लेंगे सेकेंड। एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x और dx। तो यहाँ पे थीटा के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे π/4 माइनस थीटा। जिससे इस प्रॉपर्टी में ये होता है ना, अपर लिमिट में से x को माइनस करना होता है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो π/4 माइनस थीटा होगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4, और यहाँ पे लॉग है तो लॉग, 1 है तो 1 प्लस 10 है तो 10, और अपर लिमिट क्या है π/4, तो ये हो गया π/4 माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे d थीटा है तो d थीटा। एक चीज पता होना चाहिए कि tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan देखिए tan π/4 यानी 45 है ना, π/2 माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ π/4 है तो हम इस फॉर्मूला पे इसको ओपन करेंगे, तो tan a माइनस क्या होता है tan b अपन में 1 + tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला, हम इसको इसमें यूज करेंगे। I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + ये tan है तो tan, और सॉरी यहाँ पे 1 + tan, a के जगह पे क्या है π/4 और b के जगह पे क्या है थीटा, तो tan π/4 माइनस tan थीटा अपन में 1 + tan π/4 tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा d थीटा। अब देखिए I इक्वल टू लिमिट 0 से π/4, और ये लॉग है तो लॉग, और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan थीटा, फिर 1 + tan π/4 का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। देखिए हम समझाते हैं, यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस tan थीटा अपन में 1 + 1 इंटू tan थीटा, और d थीटा है तो d थीटा। वही चीज लिखे हैं यहाँ पे हम, तो देखिए I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा, लॉग है तो लॉग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 माइनस tan थीटा, और मान में 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। हम यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे इसको सॉल्व। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 लॉग है तो लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + tan थीटा, फिर माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे d थीटा तो d थीटा, tan माइनस tan प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 log 2 अपन में 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। अब देखिए हमें पता है कि log m अपन में n का क्या होता है log m माइनस log n, यहाँ पे m की जगह पे 2 है और n की जगह पे 1 + tan थीटा, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + tan थीटा हो जाएगा, और ये पूरा का क्या हो जाएगा d थीटा। हम यहाँ से इसको अलग अलग कर देते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 log 2 हो जाएगा d थीटा, फिर माइनस यहाँ से बाहर करके ये हो जाएगा 0 से π/4, एक टर्म ये हो जाएगा दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तो इसके लिए लिमिट ये हो जाएगा 0 से π/4, इसके लिए भी 0 से π/4, log है तो log 1 + tan थीटा, और यहाँ पे क्या है d थीटा है तो d थीटा। देखिए जो हमारा दिख रहा है ना इक्वेशन सेकंड है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बनाए ना, क्या बनाए I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा, किसके इक्वल टू है हमारा I के इक्वल टू। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा I के इक्वल टू, तो यहाँ पे I इक्वल टू ये log 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 d थीटा हो जाएगा, और माइनस इस पूरा की जगह पे क्या पुट करेंगे I, तो ये हो जाएगा I, ये निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो यानी I + I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log 2 है तो log 2, और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, जैसे dx होता है तो x होता है, यहाँ पे d थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और लिमिट क्या दिया है 0 से π/4, लिमिट अप्लाई करते हैं I 2I हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2, और
यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2i इक्वल टू हो जाएगा क्या, log 2। अब मल्टीप्लाई में पाई बाई 4, आई इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इधर रहेगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा log 2। अब मल्टीप्लाई में पाई बाई ये क्या हो जाएगा 2, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू पाई बाई 8 और ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू हमारा RHS। यही हम प्रूफ करने को देती है। और यहाँ पे दिख रहा है ना पाई बाई 8 और log 2, ये हो गया पाई बाई 8 और log 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो 13 नंबर है, इवेल्युएट, इसमें से दो पार्ट में दिया है, इवेल्युएट 0 टू पाई बाई 2 dx अपन 1 प्लस 10x। ये बहुत इजी है क्वेश्चन। ये हमारा, इसको i इक्वल टू ले लेते हैं हम, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और dx अपन में 1 प्लस 10x। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 10x को 10x के बराबर में पता है कि क्या होता है, 10x बराबर साइन x अपन में cos x होता है। अब इस पे इसमें यूज करेंगे, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 अपन में 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन x अपन में cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपन में cos x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके किए हैं, ठीक, और ये dx है तो dx ये ऊपर चला जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos x अपन में cos x प्लस साइन x और ये dx है तो dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये होता है प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट में से हम x को माइनस कर देते हैं। चलिए i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर cos था ना तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या cos पाई बाई 2 माइनस एक्स फिर प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। देखिए जहाँ पे x था ना वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स किए हैं, तो नीचे ऊपर क्या है cos x, नीचे cos x प्लस साइन x, तो वही चीज किए हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन x और ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन तो क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos x और dx। और अब देखिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट था ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। इधर लेफ्ट में दोनों का क्या है आई आई है, तो इधर वाला तो हो जाएगा आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, राइट साइड देखिए दोनों का लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये वाला दोनों ये सेम है, नीचे वाला ऊपर वाला यहाँ पे क्या है cos x दिख रहा है ना, cos x है, इसको लिख ही लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, पर क्या है cos x है, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, फिर प्लस ये क्या है साइन x अपन में, इसको देखिए प्लस में इधर उधर लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो cos x को पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर रहे हैं, प्लस साइन x है तो साइन x और dx दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा dx। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, दोनों का लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2 दिख रहा है ना, 0 से पाई बाई 2। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रख दिए, ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया, फिर इसको हम ऐड कर दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये तो सेम ही होगा, इधर वाला 2y हो जाएगा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x और ये भी क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x और ये dx है तो dx, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा 1 dx, यानी ये हो जाएगा x और 0 से पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा क्या पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये आएगा हमारा आंसर। चलिए इसका अगला हम पार्ट देते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला भी सेम ही है, तो इसका सेकेंड वाला है, देखिए सेम टू सेम इसी टाइप से है। क्या दे रखा है i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपन में 1 प्लस cot x और dx, तो cot x इक्वल टू क्या होता है, तो cos x अपन में sin x होता है, तो इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस cos x अपन में sin x और ये dx है तो dx। i इक्वल टू
0 से पाई बाई 2। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है। ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स dx तो डी, वो ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा क्या 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे इसमें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन क्या हो जाएगा अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करना होता है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आई इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स और ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स अब प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और ये dx तो dx। इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। लेफ्ट में क्या है आई आई है तो आई आई 2 आई हो जाएगा इक्वल टू दोनों का लिमिट भी क्या है 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब देखिए हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या है साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर प्लस इधर दोनों में dx कॉमन है ना तो dx को बाहर कर देंगे cos x अपान में यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x क्योंकि दोनों प्लस ही में है तो पहले साइन एक्स उसके बाद cos x कर दिए हैं और ये हो जाएगा dx। अब देखिए 2i इक्वल टू दोनों का एलसीएम सेम ही होगा तो 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x ये भी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x और ये dx तो dx ये कट जाएगा दोनों क्या होगा 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा dx यानी 2i इक्वल टू dx का क्या होगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 2 यानी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 यानी ये हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ से हम i इक्वल टू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा क्या पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा पाई बाई 4। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है सो दैट 0 to infinite x dx अपन में 1 plus x square equal to पाई बाई 4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 0 से infinite x dx अपन में 1 plus x square इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये भी हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन से, नहीं तो नॉर्मली अगर हम x को टू tan थीटा पुट करते हैं तो भी हो जाना चाहिए। चलिए वैसे ही करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले तो लेट कर लेते हैं लेट आई इक्वल टू इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करके करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट x dx अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे पुट x इक्वल टू क्या tan थीटा तो यहाँ पे जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा निकालेंगे तो tan इधर रहेगा तो tan इनवर्स x बना लेगा तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, जो ये लिमिट दिया है x के लिए दिया है ना, थीटा की लिमिट क्या होगा तो यहाँ पे लिमिट x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे तो थीटा यहाँ पे 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 0 हो जाएगा तो ये tan इनवर्स 0 का 0 होगा। फिर x इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट tan के इनफाइनाइट कितना होता है पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 यानी i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और फिर अपन में 1 प्लस tan थीटा फिर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पे dx है ना तो dx इक्वल टू क्या हमारा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ये tan थीटा है तो tan थीटा अपन में यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा
और 1 + tan² sec² होता है, और यहाँ पे क्या है sec² d थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। I इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से π/2 tan थीटा अपन में 1 + tan थीटा d थीटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन में cos थीटा पुट करेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपन में cos थीटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा अपन में cos थीटा, ये d थीटा है तो d थीटा। थोड़ा सा हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin थीटा अपन में cos थीटा, और यहाँ पे इसके अपन में कुछ नहीं तो उन्हें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पे d थीटा है तो d थीटा, राइट। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। I इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, ऊपर क्या बचेगा हमारा sin थीटा, और नीचे क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा और d थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(a - x) और dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या कर देंगे π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे d थीटा तो d थीटा। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट में दोनों में क्या है आई गई है, तो ये हो जाएगा आई 2i, और यहाँ पे देखिए दोनों का लिमिट सेम है 0 से π/2, तो ये हो जाएगा क्या 0 से π/2, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है sin थीटा अपन है sin थीटा प्लस cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या है cos थीटा, अपन इसको अरेंज कर लेते हैं, sin थीटा दोनों प्लस में sin थीटा प्लस cos थीटा, और d थीटा तो कॉमन है दोनों में। देखिए 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पे d थीटा तो d थीटा, ये पड़ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 d थीटा, यानी हो जाएगा थीटा 0 से π/2, यानी π/2 माइनस 0, यानी 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, ये आएगा हमारा सॉरी आंसर प्रूफ करना था π/4, तो ये आ गया हमारा क्या RHS आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 0 to a है, और x अपन में x प्लस रूट में a² माइनस x² इक्वल टू π/4, ये हमें शो करना है, तो चलिए इसको रिसॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 0 to a है, dx अपन में x प्लस रूट में a² माइनस x² इक्वल टू π/4। तो देखिए हम बता दें कि जब भी रूट में चाहे रूट के बाहर भी जब a² माइनस x² के इस फॉर्म में आएगा तो x इक्वल टू क्या पुट करते हैं a sin थीटा, और जब 1 यहाँ पे a² प्लस x² इस रूप में आता है ना, तो x इक्वल टू क्या पुट करते हैं a tan थीटा पुट करते हैं, tan थीटा या cos थीटा, यहाँ पे a sin थीटा या cos थीटा, और यहाँ पे देखिए x² माइनस a² होता है ना, तो अब हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं a sec थीटा या cosec थीटा। तो ये चीज हमें याद होना चाहिए, ये हमें स्थापित करना होता है, पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट यहाँ पे सबसे पहले तो LHS ले लेते हैं, LHS I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगा dx अपन में x प्लस रूट में a² माइनस x²। अब देखिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू a, यहाँ पे a² माइनस x² है ना, यहाँ पे क्या पुट करेंगे x इक्वल टू a sin थीटा। तो यहाँ पे हम sin थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा x अपन में होगा ना, तो ये हो जाएगा x अपन में a, अरे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो x अपन में होगा, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा साइन इनवर्स x अपन में a। थीटा इक्वल तो हम इसलिए निकाले हैं ना क्योंकि अभी हमारा क्या आएगा टर्म थीटा में आएगा,
यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डी हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है तो, और सेक थीटा का क्या, सॉरी साइन थीटा क्या होगा cos थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये आ गया। लिमिट क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट पे रखा है ना, ये एक्स के लिए लिमिट है, अब हमारा क्या आ गया थीटा में आ गया ना, तो थीटा के लिए लिमिट क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन इनवर्स जीरो होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, यानी ये हो जाएगा जीरो। फिर एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एक ए है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, यहाँ पे ए अपन ए, यानी ए से कट जाएगा वन एक बार में, और साइन इनवर्स एक का मतलब क्या, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। लिमिट क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा एक्स सेक थीटा, ए कोस थीटा, और डी थीटा है डी एक्स इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू क्या हमारा ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, फिर प्लस ये रूट है तो रूट, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस एक्स, ए साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर होगा यहाँ पर भी। अब देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू ए कोस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा, फिर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो वन माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डी थीटा है, ये हो गया, ये रूपी में है। आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू ए कोस थीटा, और यहाँ पे ए साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होगा तो ए होगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा तो डी थीटा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होगा जीरो से पाई बाई टू ए कोस थीटा है तो ए कोस थीटा, अच्छा इसमें से क्या कॉमन है, ए कॉमन है ना, तो ये बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे ये क्या बचेगा हमारा कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा, और डी थीटा तो डी थीटा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट जीरो से पाई बाई टू, और कोस थीटा है तो कोस थीटा ऊपर, और नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ साइन जो है कोस में हो जाएगा, कोस जो है साइन में हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पाई बाई फोर आराम से आ जाएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या है हमारा, जीरो से ए एफ एक्स ए एक्स इक्वल टू जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स ए एक्स, इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ऊपर cos थीटा था ना तो cos पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या था साइन, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ पे cos था तो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये डी थीटा था तो डी थीटा। आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू cos पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों के लेफ्ट में क्या था आई आई था ना, तो आई आई टू आई हो जाएगा, दोनों का लिमिट सेम है जीरो से पाई बाई टू, और देखिए वहां पे क्या था cos थीटा, दिख रहा है ना cos थीटा अपन में साइन थीटा cos थीटा, तो cos थीटा अपन में साइन थीटा प्लस cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपन में, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो साइन थीटा दोनों प्लस ही में है ना, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, डी थीटा तो दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा डी थीटा बाहर, टू आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, इन दोनों का एलसीएम सेम ही होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो ये ऐड हो जाएगा क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये डी थीटा तो डी थीटा, दोनों प्लस ही में तो इधर उधर कर सकते हैं, अरेंज करेंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, टू आई इक्वल टू हो जाएगा क्या जीरो से पाई बाई टू डी थीटा, यानी हो जाएगा क्या थीटा जीरो से पाई बाई टू, टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू मल्टीप्लाइंग इधर है तो डिवाइड में तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर इक्वल टू आर, यस यही प्रूफ करना था हमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए ये भी अब यहाँ 50 नंबर का, इसमें कितना पार्ट दिया है, 4 पार्ट दिया है, तो प्रूफ इसको प्रूफ करना है, सब शो करना है। पहले दिया जीरो से पाई बाई टू रूट में साइन एक्स अपन में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में cos x इक्वल टू पाई बाई टू।
जीरो से पाई बाई टू रूट में साइन एक्स है अपान में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। यहाँ से हम एलएचएस को लेके चलेंगे और एचएस प्रूफ करके लाएंगे। जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू रूट में साइन एक्स अपान में रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी रूट में है ठीक है। तो ठीक एलएचएस हम इसको आई इक्वल टू माने ठीक। अब देखिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एक प्रॉपर्टी बस इसमें यूज करेंगे, ये चारों क्वेश्चन दिया है ना चारों पार्ट, इसमें बस एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा? जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू रूट है तो रूट साइन क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स फिर प्लस रूट और पाई बाई टू माइनस एक्स और ये डी एक्स है तो डी एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में कोस एक्स। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा प्लस ये कोस किस में हो जाएगा साइन में तो ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है आई आई तो आई आई टू आई हो जाएगा और लिमिट दोनों के सेम है जीरो से पाई बाई टू। डी एक्स दोनों में कॉमन है इसको हम बाहर कर देंगे। यहाँ पे क्या है साइन एक्स रूट में साइन एक्स अपान में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है रूट में कॉस एक्स। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, दोनों प्लस ही में है ना तो ये हो जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स और ये डी एक्स तो कॉमन है दोनों में। टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू ये दोनों का एलसीएम सेम ही होगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स और ये डी एक्स तो डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू और डी एक्स का एक्स का क्या हो यहाँ पे डी एक्स होगा लिमिट जीरो से पाई बाई टू यानी पाई बाई टू माइनस जीरो यानी टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई फोर इक्वल टू आर एच एस। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए अगला देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारा देखिए जीरो से पाई बाई टू टेन एक्स अपान में टेन एक्स प्लस वन एक्स। पाई बाई फोर ये भी है। क्या करेंगे लेट आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू टेन एक्स अपान में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बस वही वाला प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी जीरो से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू और ये हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉट किस में हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। देखिए इधर लेफ्ट में आई है तो टू आई हो जाएगा और इन दोनों का लिमिट क्या है जीरो से पाई बाई टू। यहाँ पे डी एक्स दोनों में कॉमन है इसको तो बाहर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स अपान में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स फिर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट एक्स अपान में इसको अरेंज कर लेते हैं टेन एक्स प्लस कॉट एक्स कर लेते हैं क्योंकि दोनों प्लस ही में है और ये हो जाएगा डी एक्स। ये हो जाएगा टू आई इक्वल टू ये सब सेम क्वेश्चन है जीरो से पाई बाई टू एलसीएम सेम ही होगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ये ऊपर क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू और ये हो जाएगा डी एक्स यानी हो जाएगा एक्स जीरो से पाई बाई टू यानी पाई बाई टू माइनस जीरो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में कर देगा तो डिवाइड में तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर।
ये आ गया हमारा क्या RHS। ठीक, ये आ गया RHS। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है 0 से π/2 dx अपन में 1 प्लस रूट में tan x इक्वल टू π/4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट I इक्वल टू 0 से π/2 1 अपन में 1 प्लस रूट में tan x और dx। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, tan x इक्वल टू हम sin x अपन में cos x पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 1 अपन में 1 प्लस ये हो जाएगा रूट में sin x अपन में रूट में cos x और dx। I इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से π/2 1 अपन में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और अपन में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, dx है तो dx ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 रूट में cos x अपन में ये हो जाएगा cos x प्लस sin x रूट में और ये हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, वही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा, 0 से fx dx इक्वल टू 0 से a माइनस x और dx हो जाएगा। यहाँ पे इसको यूज करते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 रूट में cos π/2 माइनस x ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x फिर प्लस रूट में sin π/2 माइनस x और dx ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 cos का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा sin x फिर ये sin है तो ये cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस फर्स्ट को और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और लिमिट दोनों का सेम है 0 से π/2। यहाँ पे क्या है cos x है तो ये हो जाएगा cos x अपन में cos x प्लस sin x फिर प्लस ये क्या हो जाएगा sin x अपन में रूट में sin x प्लस cos x और ये हो जाएगा dx। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ देखिए यहाँ पे 2i इक्वल टू लिमिट 0 से तो π/2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों प्लस ही में है, ये sin x प्लस cos x है, cos x प्लस sin x दोनों सेम। 2 प्लस 3 5 होगा, 3 प्लस 2 ये क्या होगा 5 ही होगा। तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही होगा। रूट में क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x तो दोनों सेम ही है तो ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और ये हो जाएगा dx। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 यहाँ पे 1 हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस 0 यानी 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिवाइड में तो π/4 इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट है। देखिए इसका लास्ट पार्ट दिया है यहाँ पे दिया है 0 से π/2 और फिर यहाँ पे रूट में क्या है tan x है और फिर अपन में ये हो जाएगा 1 प्लस रूट में tan x और dx इक्वल टू π/4। इसी को प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 यहाँ पे रूट में क्या है tan x है तो tan x अपन में 1 प्लस ये क्या है रूट में tan x है तो tan x dx है तो dx। हम क्या करेंगे यहाँ पे tan x इक्वल टू sin x अपन में cos x पुट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 ये हो जाएगा sin x
अपन में cos x, फिर ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sin x अपन में cos x, ये dx है तो dx, i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा sin x अपन में cos x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x, प्लस का क्या है, तो प्लस का sin x अपन में cos x और dx, cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 से π/2, ऊपर क्या बचेगा sin x, और ये नीचे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, प्रॉपर्टी वही वाला यूज कर देंगे, x से क्या पुट करेंगे π/2 माइनस x, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा sin π/2 माइनस x, और नीचे भी क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस x, फिर प्लस sin π/2 माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, और sin π/2 माइनस x cos x होता है तो ये हो जाएगा cos x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos sin में हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin x प्लस, ये sin है तो ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट वाला तो हो जाएगा 2i, आई तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, लिमिट दोनों का सेम है 0 से π/2, यहाँ पे क्या है हमारा तो sin x है ना, तो ये हो जाएगा sin x अपन में cos x प्लस sin x, अब फिर प्लस यहाँ पे क्या है तो cos x है, अपन में क्या है तो cos x इधर उधर है लेकिन हम प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, और dx तो कॉमन है, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये दोनों सेम ही है तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x, तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में sin x प्लस रूट में cos x और dx, ये दोनों सेम ही है तो कट जाएगा, बस प्लस वाला इधर उधर है, साइन आ गया उसके बाद होता है, तो प्लस में उतना कुछ नहीं लिया जाता है, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x 0 से π/2, यानी हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी 2i इक्वल टू क्या आ गया π/2, i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 इक्वल टू RHS,